Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुरादाबाद में मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार इस प्रत्याशी के लिए नहीं कर सकता, जिसकी वजह भी आपको मैं बता दूं कि लोगों के अंदर जो रोष पैदा हो गया, जिन लोगों ने मेरे लिए रोज़े माने थे, जहाँ कुरान ख़वानी हुई, वजीफ़े हुए, जहाँ मज़ारात पे जाके लोगों ने मन्नतें मानी, प्रार्थनाएं मंदिरों में लोगों ने की और यज्ञ माना, अगर मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ तो उनके दिल टूट जाए। देखिए, जब उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर करा था और मुझे टिकट दिया था, मुझसे नॉमिनेशन कराया गया, उसके बाद टिकट काटने में कोई ना कोई दबाव तो हो गई। पार्टी को नुकसान अगर होगा तो नाराज़गी होगी। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूदा सांसद एसटी हसन जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो टिकट को लेकर मुरादाबाद में घमासान हुआ उसको लेकर बातचीत करते हैं। जी सर, आपका सिंबल समाजवादी पार्टी से कैंसिल हो गया था, नामांकन रुचि वीरा ने करा दिया था, जिलाधिकारी ने भी उन्हें अधिकृत कर दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे यहाँ से अधिकृत किया था और मुझसे जल्द से जल्द नॉमिनेशन कराने की बात कही थी। मैंने नॉमिनेशन भी करा दिया, लेकिन कल ये पता चला कि एक और मोहतरमा को यहाँ से उतारा जा रहा है। अब वो जाहिर है किसी न किसी दबाव में वो उसको दबाव को अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट कैंसिल करने का उन्हें लेटर दिया और उनको अधिकृत किया मुरादाबाद से लड़ने के लिए। ये फैसले हमारे बड़े नेताओं के हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी के जो संस्कार हैं वो पूरी दुनिया को मालूम है। उन संस्कारों के चलते वो अपने बड़ों का जो सम्मान करते हैं और ख़ास तौर से उन लोगों का जिनकी गोद में उनका बचपन गुजरा हो, उनके सम्मान में उन्होंने अपना, चाहे वो नुकसान क्यों ना हो जाए, वो संस्कार नहीं छोड़ते। अच्छा, आप बहुत क्लोज रहे हैं अखिलेश यादव जी के, ऐसा क्या दबाव हुआ कि लास्ट मोमेंट पे टिकट काटना पड़ा आपको? देखिए, जब उन्होंने भरोसा मेरे ऊपर करा था और मुझे टिकट दिया था, मुझसे नॉमिनेशन कराया गया, उसके बाद टिकट काटने में कोई ना कोई दबाव तो हो गई। मीडिया में बहुत रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब तक वो कंफर्म ना हो मैं कुछ नहीं कह सकता। मीडिया में तो आजम खां से रिलेटेड न्यूज़ है कि मिलने गए थे जेल में, तब से ही पूरा खेल बदल गया मुरादाबाद रामपुर का। हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स हैं और मुझे भी इस बात का शुबा है कि ऐसा हुआ है, और अगर ऐसा हुआ है तो पहले 2019 में आजम खान साहब ने ही मुझे टिकट दे पाया था। मैं एहसानमंद हूँ उनका। अगर उन्होंने आज कटवा दिया तो बात बराबर होगी। नाराजगी नहीं रहेगी कोई आजम खान से टिकट का अगर कटवा दिया होगा, अगर मीडिया रिपोर्ट ठीक है तो? देखिए, नाराज़गी सिर्फ इस बात की रहेगी, एसोसिएशन की हैसियत नहीं है कुछ भी। पार्टी बड़ी है, पार्टी को नुकसान अगर होगा तो नाराज़गी रहेगी। अब क्या रहेगा आपका नेक्स्ट स्टेप? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए काम करूँगा, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुरादाबाद में मैं समाजवादी पार्टी का प्रचार इस प्रत्याशी के लिए नहीं कर सकता, जिसकी वजह भी आपको मैं बता दूं कि लोगों के अंदर जो रोष पैदा हो गया, जिन लोगों ने मेरे लिए रोज़े माने थे, जहाँ कुरान ख़वानी हुई, वजीफ़े हुए, जहाँ मज़ारात पे जाके लोगों ने मन्नतें मानी, प्रार्थनाएं मंदिरों में लोगों ने करी और यज्ञ माना, अगर मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ तो उनके दिल टूट जाएंगे। मतलब कैंपेनिंग आप उनके साथ नहीं करेंगे? हाँ, उनकी कंपेनिंग मेरी मजबूरी है ना करना। अच्छा, क्योंकि अब टिकट कट चुका है, साफ हो गया है, तो क्या उसके बाद अखिलेश यादव जी का कोई कॉल या मैसेज कुछ आया बात करने के लिए कि क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ कुछ? नहीं, उनसे परसों तक मेरी बात होती रही और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया था कि आप चुनाव लड़ेंगे, आप फिक्र मत करिए, और उन्होंने उसके एफर्ट्स भी करे। लेकिन जो उन्होंने एफर्ट्स करे थे वो यहाँ के एक बाहरी नेता हैं, उनकी वजह से टाइमली वो चीज़ें मुझे नहीं मिल पाई। 3:02 पे मिली, जब वक्त ख़त्म हो चुका था।
मतलब पत्र आया था आपके यहाँ, कैसे आया था, मतलब क्या सोर्स था पत्र का, कैसे आया था? देखिए वो तो यही होता है ना कि इनका निरस्त करके आप इनको दें, बी फार्म होता है। वो यहाँ के एक बाहरी नेता ने हाईजैक कर लिया लखनऊ से आए हुए हमारे नेताओं को और टाइम निकलवा दिया, और 3 बजे के बाद वो मुझे मिला तो बेकार था मेरे लिए। एक और सवाल रहेगा, क्या किस तरीके से अब लोग कह रहे हैं कि कमज़ोर हो गई है सीट मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैसियत एसटी हसन की नहीं है, हैसियत इस बात की है कि देश का माहौल जो 10 साल से है, लोगों की परेशानियां जो 10 साल से चल रही है, लोग इंडिया गठबंधन को वोट देंगे, कैंडिडेट को नहीं देंगे। नहीं, क्योंकि आपकी लॉबी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, हमने देखा भी था कि नामांकन कराने आए तो कोई भी कार्यकर्ता ज़्यादा साथ में नहीं खड़ा था रुचि वीरा के, और आपकी तरफ पूरी लॉबी तैयार है और समर्थक भी आपका ज़्यादा कर रहे हैं, टिकट को लेके गुस्सा भी हैं कटने पर। देखिए ये तो नेचुरल सी बातें हैं, लोग कितना यहाँ पे रो रहे हैं, टेलीफोनों पे बात करते करते रोने लगते हैं। तो मेरा जुड़ाव जज्बाती जुड़ाव है लोगों के साथ, चाहे वो ऐसे डॉक्टर रहा हो, ऐसे पॉलिटिशियन रहा हो, हिंदू मुसलमान सब मुझे प्यार देते हैं। मैं कभी अपने दुश्मन तक को भी नकारता नहीं हूँ। मैं बीजेपी के लोगों का भी काम करता हूँ, जो जायज़ काम होते, नाजायज़ कभी करता नहीं। तो लोगों की मोहब्बत है, ये लोग फैसला लेंगे जो भी करें, मैं किस इसमें क्या कह सकता हूँ। क्योंकि आपने कहा था कि एक टिकट एसटी हसन की शख्सियत को ख़त्म नहीं कर देता, तो लेकिन एक तरीके से दुख है कि टिकट लास्ट मोमेंट पे कट गया। देखिए टिकट या तो मुझे मिलता ही नहीं, मिला था तो कटता नहीं। मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बेइज्जती का एहसास हो रहा है अपनी, लेकिन सिर्फ दिल को यही कह के बहलाता हूँ कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की कोई ना कोई मजबूरियाँ रही। अब आखिरी सवाल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश यादव जी को? मैं कार्य करता हूँ समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, और नेता जो आदेश देते हैं उसका पालन होता है, सिवाय मुरादाबाद की कंपेनिंग। तो ये थे हमारे साथ एसटी हसन जी, जिन्होंने टिकट कटने को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी।